friends, welcome back to our channel. So in this video we are talking about this topic, which is the human heart. As you know that the human heart is most important and the heart is most important in our body. Without heart we cannot survive. So let's get started. So heart जो होता है, the heart is the muscular organ. As you know that कि heart जो होता है वो हमारे muscular organ का बना होता है, जिसका काम ही ये होता है कि वो ब्लड्स को पंप करके हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाए. ठीक, इट्स वर्क लाइक अ पावरफुल पंप. ये जो होता है ये हमारा पावरफुल पंप जैसा होता है, जो कि क्या करता है, रन 24 आवर्स विदाउट स्टॉपिंग. मतलब हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो बिना रुके 24 आवर्स तक पंपिंग करता है और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड्स को सर्कुलेट करता है और ब्लड्स को पहुंचाता है. ठीक, फिर क्या होता है, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट स्लाइटली द लेफ्ट साइड. क्या होता है, जो हार्ट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है उसके बीच में हार्ट्स पाया जाता है, जो कि क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है. ठीक, द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट. जैसा कि जो फिस्ट का साइज होता है वैसे ही हमारा हार्ट होता है. हार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो हैंड है वो कवर होने के बाद ये ऐसा इतना है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो भी इतना ही होता है. ठीक, हर्ट्स हैव 4 चैम्बर. जो हर्ट्स है उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है 4 चैम्बर होता है. अपर चैम्बर जो होता है ये हमारा क्या होता है, आर्ट्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग राइट आर्ट्रियम्स बोलते हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम्स बोलते हैं. और जो हमारा लोअर चैम्बर होता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल्स होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है. ठीक, अब क्या होता है, वेव्स ऑफ हर्ट्स जो होता है, वेव्स इंश्योर दैट द ब्लड्स फ्लो इन वन. क्या होता है कि जो वेव्स होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे वेव्स दिखेंगी, ये हमारी बाइकस्पिड होती है और ये हमारी ट्राइकस्पिड होती है. तो बाइकस्पिड जो होती है, वेव्स जो होती है वो लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ओपन होती है. जैसे कि हमारा ब्लड आया वो लेफ्ट आर्टियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. ये नहीं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो फिर से वैसी मतलब चला जाएगा लेफ्ट आर्टियम्स में, तो ऐसा नहीं होता है. इसीलिए क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो ये परफॉर्म करती हैं कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो. ठीक, फिर क्या होता है, इसमें 3 तरह के वेव्स होते हैं, जैसे 4 तरह के वेव्स होते हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वेव्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा ट्राइकस्पिड है, जो कि राइट आर्टियम से हमारा राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू खुलता है. जो बाइकस्पिड वेव होता है उसको हम लोग मिट्रल्स वेव्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, लेफ्ट आर्टियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वो करता है. फिर पल्मोनरी वेव्स जो होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे होती हैं. जो हमारा ब्लड आता है वो इसी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जाता है. ठीक, और क्या होता है कि हमारा ऑट्रिक वेव्स जो होती है, जो यहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा अरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जाता है. ठीक, ये वाला जो होता है ये हमारे लंग्स में जाता है और ये वाला जो होता है ये हमारे बॉडी में जाता है. ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, द हार्ट पंप ब्लड्स इन 2 मेजर सर्किट पे होता है. राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो कि हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो सेंड द इम्प्योर ब्लड्स. जो हमारा इस साइड ब्लड होता है, जो लेफ्ट राइट आर्ट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स में होता है, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आता है. वहीं हम बात करें लेफ्ट आर्ट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो वहां पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आता है. तो क्या होता है कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड्स होता है वो हमारा क्या होता है, लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हमारा ऑक्सीजन को लेता है. ठीक, और वहीं हम बात करें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा हार्ट का, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को सेंड करेगा और हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा, पहुंचाएगा. अब हार्ट बीट्स में क्या होता है, जो हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. जो हमारा हार्ट बीट होता है वो हर एक मिनट में 70 से 80 बार बीट करता है, मतलब ऐसे ऐसे बीट करता है. अब पीस मेकर क्या होता है, पीस मेकर को हम लोग SA नोड्स भी कहते हैं, जो कि पीस मेकर का यही काम होता है. जो SA नोड होता है वो उसको हम लोग नेचुरल पीस मेकर भी कहते हैं. ये क्या करता है, हार्ट्स के बीट्स को कंट्रोल करता है. ठीक, अब क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है, कैरी द ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट्स. वेन्स क्या करता है, ब्रिंग ब्लड्स बैक टू द हार्ट्स. एंड फंक्शंस क्या होता है, पंप ब्लड्स, सप्लाई ऑक्सीजन, रिमूव वेस्टेज एंड मेंटेन द BP. क्या करता है,
वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में, रिमूव करता है वेस्टेज, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट होता है वो इसी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर जाता है, और मेंटेन करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। ठीक, अब डिजीज क्या होती है, हार्ट से बहुत सारे डिजीज होते हैं। पहला 2 डिजीज मैंने लिखा है, जैसे कि हार्ट अटैक होता है, फिर हाइपरटेंशन होता है, तो ये सब डिजीज होती है। अब देखिए हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो इस डायग्राम में क्या है कि जैसे कि आपको राइट आर्टरियम दिख रहा है, लेफ्ट आर्टरियम्स दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल्स दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स दिख रहा है। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मली हम जो सांस ले रहे हैं, जब इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक, अब लंग्स से क्या होता है, हमारे हार्ट्स में जाता है। तो हार्ट्स में जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक, फिर ये क्या करेगा, ब्लड्स को क्या करेगा, लेके आएगा हमारे लेफ्ट आर्टरियम्स में। फिर लेफ्ट आर्टरियम में क्या होगा, जो ब्लड्स होंगी वो वेव्स के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो क्या करेगा, फिर पंप करेगा, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे अरोटा में जाएगा। फिर अरोटा क्या करेगा, जो ब्लड होगा वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक, फिर क्या होता है कि सप्लाई करता है। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा जो होता है, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, जैसे कि ब्लड हम लोग सप्लाई कर दिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा कुछ वेस्टेज निकलता है, जैसे कि CO2 निकलता है। तो CO2 को क्या करते हैं हम लोग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं। तो जो इंटीरियर होगा, तो मतलब नीचे की साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इंटीरियर के थ्रू आएगा, और सुपीरियर के थ्रू जो होगा, जो हमारे ऊपर की साइड का, जैसे कि ब्रेन वेन का जो ब्लड होगा वो क्या होगा, हमारे सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे आएगा राइट आर्टरियम्स में। राइट आर्टरियम्स में फिर वेव्स के थ्रू हमारे जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। फिर राइट वेंट्रिकल जो होगा वो पंप करेगा, और पंप करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। और पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, फिर हमारे लंग्स में जाएगा। फिर हमारा वो जो ऑक्सीजन होगा, वो जो CO2 होगा वो निकल जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, फिर वही प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। तो जो ये हार्ट है, तो इसके जो ऊपर का आप लेयर देख रहे हो, फिर यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा है, तो उसका भी एक कारण है। इसका ये मेजर रोल है कि जो ये ब्लड है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, बट यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके पास बहुत बड़ा काम होता है। वो क्या करता है, जब उसके पास ब्लड आता है तो वो क्या करता है कि वो पंप करता है बहुत तेज से, जिससे कि क्या होता है, ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो इसका जो होता है, इसका काम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मेजर काम होता है इसका। इसलिए इसकी जो मसल्स होती है यहाँ पे थिक होती है और यहाँ पे थिन होती है। अब जैसे कि आप पेरिकार्डियम देख रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का काम यही होता है कि वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब मायोकार्डियम्स और पेरिकार्डियम्स के बीच में कुछ फ्लूइड्स पाए जाती है, जो कि फ्लूइड्स का काम यही होता है कि जब हमारे हार्ट को हीट शॉक दिया जाता है तो उससे वो प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर क्या होता है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, इन दोनों को सेपरेट करता है हमारा स्टेपम। स्टेपम जो होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है। अब जैसे कि हम बात करें कि मेल का जो हार्ट होता है वो कितने ग्राम्स का होता है, तो मेल का हार्ट 250 से 340 ग्राम्स का होता है, और फीमेल का बात करें तो 230 ग्राम से 280 ग्राम्स का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।